ये हम देख रहे हैं कि घुसपैठिए भाग रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और बड़ा काम हुआ है, और वो है 1971 से, आज़ादी के बाद भी 1971 से खास तौर से जो लोग बांग्लादेश से भागकर हिंदू भारत आए, उनको वादा किया गया था 2003 में जब सिटीजनशिप एक्ट बना था कि आपको नागरिकता देंगे। नहीं तब से मिला था। बीजेपी ने वादा किया 2018 में। नतीजा ये हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में फायदा मिला, ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। कानून बन गया तो उसके रूल्स नहीं बने तो लागू नहीं हुआ। तो 2024 में जो है जो लोग आए थे वो लौटकर फिर ममता बनर्जी के पास चले गए कि रहना तो यही है, और हम बिना कागज़ के रह रहे हैं, हमारी नागरिकता नहीं है। तो वो न ज़मीन खरीद सकते हैं, न पासपोर्ट बनवा सकते हैं, न सरकारी नौकरी ले सकते हैं, तमाम तरह की बंदिशें हैं। अब बीजेपी कैंप लगाकर उनको नागरिकता दे रही है। तो एक बड़ा वोट बैंक वो जुड़ेगा जो ममता बनर्जी के साथ तो नहीं जाएगा, जिस तरह से घुसपैठिया बीजेपी के साथ नहीं जा सकता, वो एक बड़ा अंतर आएगा। इसका मैं डेटा भी दे देता हूं। आपने जो बात की, हमने एक बार पहले भी प्रोग्राम में जब बंगाल डिस्कस किया था तो आपसे कहा था ये है SIR प्लस CAA दोनों का इंपैक्ट। फर्जी वोट कटेगा और जिसको सिटीजनशिप मिलनी है उसका वोट जुड़ेगा। तो ये जो जुड़ने वाला है, पहले इसकी हम बात कर लें। ममता बनर्जी पहले भी वो मतवा कम्युनिटी खास तौर पर ना सर, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी नाम शूद्र है वो, हाँ, तो वो मतलब मैं भी पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, उसमें लिखा था कि TMC ये मानती है, क्योंकि ऑफिशियल डेटा तो जनगणना तो 2011 के बाद देश में कोई हुई नहीं। TMC ये मानती है कि ये मतवा समुदाय का जो वोट है ये बंगाल की पॉपुलेशन का 17% है, ओवरऑल पॉपुलेशन का 17%, और इनका एटलीस्ट 30-40 सीट्स पर हाई इंपैक्ट है। तो इनको किसी भी तरीके से अपने साथ रखना है। लेकिन जैसा प्रदीप जी ने कहा, वो वोट पूरी तरीके से बीजेपी के साथ एक बार जा चुका है। पिछले इलेक्शन में कुछ कम हुआ 2024 में, तो उस पर उनको काम करना है और बीजेपी भी उस पर काम कर रही है। और जहां तक रही कितना वोट कटेगा, तो कटने का डेटा तो जो अभी आ चुका है, इलेक्शन कमीशन जो अभी दे रहा है, जब सारे फॉर्म वापस भी नहीं आए SIR के, 35,23,000 मतदाता का वोट कटेगा, जो मृत हो गए या डबल है या जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। आप कहेंगे अभी डेटा कैसे आ गया जब फॉर्म वापस नहीं आए? तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये हमको अपने BLO से मिली रिपोर्ट के आधार पर एक जानकारी अभी तक मिल रही है। जो 35 लाख अभी फर्स्ट ड्राफ्ट भी नहीं आया, उससे पहले इलेक्शन कमीशन कह रहा है इतना वोट कट सकता है। तो जब ड्राफ्ट फाइनल आएगा तो सोचिए कितना कटेगा। इसी में फिर बीजेपी के हवाले से ये दावा किया गया, बीजेपी का मानना है कि ये पिछली बार की तुलना में ये संख्या 1 करोड़ वोटर हो सकती है, यानी बंगाल में 1 करोड़ वोट कट सकता है, सब डेड, फर्जी, घुसपैठिया सब मिला करके। तो सोचें कितना हाई इंपैक्ट होगा पिछले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में अंतर में, 21 में और इस बार के अंतर में। जो अभी मुझे सर डेटा बता रहे थे कितना वोट जो है वो वहां पर बढ़ चुका है। इस वक्त माना जाता है कि बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख के करीब मतदाता हैं। तो इसमें से सीधा सीधा आप 1 करोड़ माइनस कर दें। और मैं तो हैरान एक चीज, 1 करोड़ कमिटेड वोटर, हाँ, मतलब वो बाय एंड लार्ज कह सकते हैं कि उधर ही जा रहा होगा। वो नहीं, बाय एंड लार्ज नहीं, वहीं जाएगा जो वोट बीजेपी के पास तो नहीं ही आ सकता। जो डेड एंड फर्जी वोट कटेगा, वो सारा दूसरी तरफ वाला ही घुसपैठिया वाला। ठीक है, तो आप अंदाजा लगाएं। आप जानते हैं कि बंगाल में पिछले इलेक्शन में टर्नआउट कितना था? स्टेट इलेक्शन में कितना टर्नआउट था? अभी बिहार में 66-67% मतदान हो गया, तो पूरे देश में ऐसा था कि क्या कमाल का इलेक्शन कर दिया। 2021 में बिहार के इलेक्शन का टर्नआउट है 82%, सबसे ज्यादा इसीलिए बंगाल में 82% टर्नआउट है। तो वो एकदम से गिरेगा इस बार, ये वो नीचे जाएगा। बिहार में उल्टा हुआ, वो ऊपर आया। यहां इतना फर्जी वोट मान के चला जा रहा है कि वो नीचे आएगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। पहले इस पर क्योंकि एक बात जोड़ दें इसमें, हाँ, छोटी सी, बिहार के माइग्रेशन की बहुत बात होती है। बंगाल से भी बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ है और पढ़े लिखे और जो उद्यमी हैं उनका माइग्रेशन हुआ है। फर्क यह है कि बिहार का से जो माइग्रेट करके गए हैं लोग, वो समय समय पर आते रहते हैं बिहार। बंगाल से जो गया है वो लौट कर नहीं आता, वोट डालने भी नहीं आता, वोट डालने भी नहीं तो फिर वो तो फिर वोटर ही नहीं रहा। हाँ, वो कह रहे हैं वो कट जाएगा उसका नाम। अच्छा, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि डेटा की बात है, क्या SIR इस चुनाव का सबसे हाई इंपैक्ट मुद्दा है?
नहीं, सबसे तो है। देखिए, दो चीज़ें हैं। ममता बनर्जी ने सिर्फ ये कही है कि सिर्फ घुसपैठियों के मदद पे उन्होंने महिलाओं के बीच में अच्छा काम किया और वहाँ से भी वोट उठा कर लाती है, उनका एक वोट बेस रहा है। जैसे बिहार में क्या था, सरकार जब भी कोई भी रूलिंग होती है तो किसी न किसी तरीके से अपने वोटरों को लाभ पहुँचाती है। जैसे बिहार की बात कर सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में भी था जो दिया गया था, उसी तरह से बंगाल में महिलाओं को वहाँ समर्थन दिया गया है, चाहे लक्ष्मी भंडार की योजना के तरफ हो या कन्याओं के बारे में हो। लेकिन सौरभ जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो वोटर कट रहे हैं, वहां पे क्या था कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 37% के करीब वोट आया था और 37 पॉइंट कुछ वोट 47 पॉइंट कुछ आया था टीएमसी को। 10% का डिफरेंस आ रहा था दोनों के वोट पे, और आज के डेट में चुनाव वहां पे सिर्फ 4% भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट में इंक्रीज करना है और टीएमसी के वोट को घटाना है। यदि ये घुसपैठिया बाहर जाते हैं तो मेरा मानना है कि ये 4% से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां पे जो देखने में मिल रही है, और मैं तो कहूंगा कि वहां के जो लोकल मुसलमान हैं वो तो काफी खुश नजर आए हमसे। जब हमारी टीम वहां गई तो उन लोगों का कहना था कि हमारे सारे लाभ का फायदा यदि किसी ने उठाया तो ये घुसपैठी उठाए, चाहे राशन के रूप में हो, चाहे मकान के रूप में हो, या चाहे स्कॉलर के रूप में उनको मिलता था, वृद्धा पेंशन इस तरह का, तो ये सारे लाभ उनको मिलते थे और हम उस लाभ से वंचित रहते थे।